तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव पाठक माई पाठशाला रेलवे की इस ऑनलाइन मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। 8:30 बजे का समय है और हम आ गए अपनी सीरीज लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए। और उसके पहले जो बात रोज कहते हैं क्या, कि किसी भी तरह के कोर्स को खरीदने के लिए हमारे माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें आप लोग फोन करके अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। और हाँ, किसी भी तरह के कोर्स को खरीदने के लिए आप लोग GP10 का प्रोमो कोड लगा सकते हैं। GP मेरा नाम गौरव पाठक और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो जितने भी लोग गुड इवनिंग कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात आपको बता दें, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं जिनकी वजह से कल मेरी लाइव क्लास नहीं हो पाई। कल पेड क्लास भी नहीं हुई है, आज भी पेड क्लास नहीं हो पाई है। मेरी क्या, किसी की नहीं हो पाई है। तो आप लोग जो ये लाइव कमेंट्स कर रहे हैं वो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, वो हम देख पाएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। यानी आपके कमेंट्स का आज जवाब नहीं दे पाएंगे, वीडियो के बाद हम उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है भाई? तो आप लोग बढ़िया क्वेश्चन जैसे रोज करते हैं वैसे करते रहिए। जितने भी लोग आ गए हैं, हमें अंदाजा है कितने लोग आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आपके कमेंट्स हम देखेंगे क्लास के बाद, अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं ना। आपको हम आपकी बात का जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना? आपकी बात का हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्टली कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। यहां पे कुछ ऐसा दिया गया है और कह रहा बताइए यहां पे क्या आएगा। अब सीधी सी बात है, हमको तो ये दिमाग लगाना कि यहां पे क्या आया होगा। कैसे 3927 आया है, क्या करें जो 39,927 आ जाएगा। भाई कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे आया है, कैसे आया है 39? 6 में से अगर हम 3 घटा ले तो 6 और 3 9 ही तो आएगा। लेकिन 2 और 2 0, नहीं, इससे नहीं बनेगा। कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जरा देखते हैं भाई, नंबर अपने पास बाहर ये 2 हैं। जरा देखते हैं 62 से अगर 23 हम माइनस करें तो देखते क्या आएगा। क्योंकि 12 9 यहां बचा 5। लो भाई, एक तो समस्या खत्म हो गई। 39 कैसे आ रहा है? अब दिक्कत यह कि 27 कैसे आया। क्या इनको जोड़ने से आया है? 3 2 5 और 6 2 8 85। हाँ, लेकिन एक बात, हाँ समझ में आ गया। क्या इन दोनों को माइनस करने से कितना आया? 39। और 39 में 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 9 जा 27। बोलो भैया, जुगाड़ है? सही जुगाड़ है। देखते हैं 42 में से 15 माइनस करोगे 27 आ जाएगा। और 2 इंटू 7, 2 7 जा कितना? 14। तो अब तो मेरे भाइयों समझ गए होगे क्या आंसर आएगा। 53 में से 19 माइनस कर दो, 19 माइनस कर दो तो यहां आ जाएगा 4। अब ये 34 आ जाएगा। और 34 का मतलब 3 4 जा 12। तो अंदर क्या आ जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2। लो भाई, क्लियर? तो बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा, लेकिन मैंने कहा कि आपके हम कमेंट्स कब देख पाएंगे? जिस समय वीडियो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत आपने देखा ही होगा। आज हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं सब थोड़ा लेट लपेट हो गए हैं, ठीक है ना? तो चलिए कमेंट्स करते रहिएगा, हम क्लास के बाद देखेंगे। और हाँ, क्लास के बाद सब लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके किए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? चलो देखते हैं। पहली बात तो एक तो आइटम आपको रटा ही रटा है। क्या? ये सर जी, ये तो हम बिल्कुल रटे बैठे हैं। 1 2 3 4, यहां पे कितने होंगे? 8 रटा है। यानी यहां पे कितने हैं? 8। यहां पे कितने? 8 सबको रटा है। यहां पे कितने होते हैं? 3। कैसे? ऐसे रटते ना हम लोग, 1 2 और एक ये 3, यानी 3। ये तो सबको रटा होगा। तो 8 8 16 17 18 19 20 21 22। भैया 22 ट्रायंगल तो अपने पास है ही है। अब देखते हैं और क्या होंगे। अच्छा, और क्यों होंगे? यहां पर सीधी सी बात है, ये आकृति अलग, ये आकृति अलग। जब दोनों को मिलाओगे तो भी तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो अगर आप देखो ऐसे, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, रेड से बना रहे ताकि दिखे,
और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। बोलो भैया दो बने कि नहीं बने? तो दो ये बनेंगे। और अगर दो यहां पे बन रहे हैं, अगर दो यहां बन रहे हैं तो भाई इतना तो आप भी समझ जाओगे, फिर दो ऐसे बनेंगे, एक और एक ऐसे, दो यहां बन जाएंगे। बोलो भैया, तो दो और दो कितने हो गए? चार, चार, ठीक। और आप देखो ध्यान से, अगर तो जब आप ऐसे बनाते हो तो भाई मेरे एक ट्रायंगल ये बन जाता है बड़ा वाला, और एक ट्रायंगल ये बन जाता है। तो भाई दो और बन जाएंगे, यानी टोटल बन जाएंगे कितने? 22, 4, 26 और 2 28 ट्रायंगल। बोलो भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। अब तक आपने अधिकतर लोगों ने, जैसा मुझे उम्मीद है, अधिकतर लोगों ने 28 कहा होगा या फिर 26 कहा होगा। 28 या 26 कहा होगा। अभी वीडियो में कमेंट देखूंगा क्लास के बाद, तब देखेंगे कितने लोगों का सही हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में से समरूप शब्द युग्म का चयन करो। लिया संक्रांति आंध्र प्रदेश। संक्रांति जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है त्योहार के रूप में। अब देखो, कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का है। दोनों ही सही है, लेकिन बात है संक्रांति त्योहार की, तो इससे मिलता जुलता क्या है? ये ओणम कहां मनाया जाता है? केरल में। संक्रांति मनाई जाती है आंध्र प्रदेश में, तो ओणम कहां मनाया जाता है? कहां पे? केरल में। और ये दोनों सही क्यों नहीं है? ये दोनों देखो, संक्रांति त्योहार है, किस स्टेट में मना रहे हैं, और ये दोनों डांस परफॉर्मेंस है, किन स्टेट में है? तो ये डांस है और ये क्या है? एक त्योहार। तो त्योहार का आंसर क्या होगा? त्योहार ही तो होगा। ठीक भाई, अब मेरी आदत पड़ गई आंसर देखने, सॉरी आप लोगों के कमेंट्स देखने की, लेकिन आज कोई दिख नहीं रहा हमको, है ना, लेकिन हम देखेंगे, है ना, 9:30 बजे जैसे वीडियो खत्म होगा मुझे दिखेगा। लेकिन ये आज भर के लिए, रोज के लिए नहीं, रोज अपना लाइव चलेगा। आगे देखते हैं। अ फादर एडवाइज्ड हिज सन दैट द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम चेन्नई टू मैंगलोर इज बाया बेंगलुरु। एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा, चेन्नई से मैंगलोर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बेंगलुरु का है। बाप अपने बेटे से कह रहा है। अब देखो, ये पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रास्ता बेंगलुरु होके जाता है। बाप बेटे को सलाह दे रहा है। अब आप समझना क्या कह रहा, अनुमान, बेटा मैंगलोर जाना चाहता है। अब अगर हम अपने बेटे से कहें कि बेटा बेंगलोर जाना है या मैंगलोर जाना है, तो बेंगलुरु होके जाओ, बहुत सही रास्ता है। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है मेरा बेटा जाना चाहता है। उसने हो सकता है हमसे पूछा, हो सकता है ना भी पूछा हो, लेकिन जाना चाहता है। तो कभी कभी राय किसको देते हैं? जो हमसे पूछता है। कभी कभी राय उसको भी दी जाती है जो हमसे नहीं पूछा, केवल बताया उसने कि हमें यार मैंगलोर जाना है। बात सुनो, मैंगलोर जाना है, बेंगलुरु होते हुए जाना है। तो सलाह बिना मांगे भी दी जाती है और कभी कभी मांगने पे दी जाती है, लेकिन यह बात पक्का है कि बेटा मैंगलोर जाना चाहता है। दूसरे ने कहा, पिता हर किसी को सलाह देता है। हो सकता है उसके पिताजी सलाह सबको देते हो, लेकिन ऐसा तो यहां पे कहीं लिखा नहीं है। वो तो अपने बेटे को सलाह दे रहा है, लेकिन पिताजी हर किसी को देते हैं, नहीं देते हैं, ये तो कहीं लिखा नहीं। इसमें केवल पहला वाला सही है, यानी केवल अनुमान एक निहित है। सी वाला सही है। तो जितने लोग सी किए उनका सही हो गया। ठीक, काइट्स इज इक्वल टू 2, मंडे 2, एयर 2। ओहो, ये तो यार अजीब सा है। काइट्स में 2 क्यों आया है? इसका मतलब काइट्स के नंबर को जोड़ में कुछ किया होगा, देखते हैं। के का मतलब भैया 11, आई का मतलब 9, टी का मतलब 20, ई का मतलब ABCDE 5, एस का मतलब 19। तो 11 और 9 20, 20 40, 5 45, 10 55, 65 और आ गया। लो, हमें तो लगा यहां 20 40, मान लो 20 आ जाता तो हम 0 हटा देते। 2 क्यों आया है?
अच्छा 20 में से, या फिर ऐसा ऐसा कर लिया होगा, 20 में 2 हिस्से कर लिए होंगे, 11 9 20 20 40 इधर, और इसमें से 2 हटा दे। कैसे भी करके 2 लाना है। क्या जुगाड़ करें भाई? क्यों भाई, क्या जुगाड़ कर लिया जाए? अच्छा मान लो हम इसको ऐड कर लें तो आ जाएगा 20 और 30 39, और ये आ जाएगा 20 और 5 25। नहीं आ रहा है। अब यार इतनी कवायद करने के बाद भी नहीं आया भाई, एग्जाम में आप भी तो यही करोगे यार, तब हो नहीं आ रहा, लेकिन सब में 2 2 दे देगी। नाटक क्या है? दिमाग में आएगा ना यार कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम गलत कर रहे हैं, आखिर 2 कैसे आ गया? तो भाई मेरे फिर अपना दिमाग घूमेगा जब जोड़ने से नहीं आ रहा है, और 2 तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है एक ये और एक ये 2 वॉवेल है इसीलिए 2 लिखा है। देखते हैं यहां वॉवेल कितने, 1 2, ओहो हो, 1 2 1 2, और कोई वॉवेल है एस यू यू और ए, लो भैया फिर 2 आ गया। यहां तो जो 2 की जड़ी लग गई ठीक, तो वॉवेल का खेला है। अब ये भी तरीका हो सकता है भाई, है ना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में पता नहीं कौन से हिसाब से क्या पूछ ले, कोई निश्चित नहीं। दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनो। क्या है ये? यहां पे साफ दिख रहा है सूरज बहुत तेज है, साफ दिख रहा है समर है, ये समर यानी गर्मी है। ये देखो भैया पानी बरस रहा है, रेनी सीजन है, यानी पानी की बरसात है, रेनी सीजन है। और ये टोपा ओपा लगा के बैठा है, इसका मतलब साफ दिख रहा है ये विंटर सीजन है, यानी क्या है, सर्दी है। अब आप बताओ इसमें क्या होगा? बर्फ है, वर्षा है, गर्मी है कि मौसम है? क्यों भाई, ये साफ दिख रहा है ये क्या है, मौसम है, अलग अलग मौसम है। ठीक, यहां पे गर्मी का मौसम, यहां बरसात का मौसम, यहां पे सर्दी का मौसम, यहां पे क्या होगा, मौसम। ठीक, अलग अलग मौसम थे। अगला लिखा GNR टैग जो भी लिखा है आप समझ गए होंगे क्या है। इसका मतलब है सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाइटो जिन जो भी है, समर ओलंपिक गेम्स। और ये जब कभी, ये भी कोडिंग डिकोडिंग में आपने खूब क्वेश्चन पढ़ा होगा, खूब क्वेश्चन पढ़ा होगा इस तरह का। आप केवल दिमाग लगाओ, निकालना क्या है, हमें निकालना है समर। समर, ठीक। अब समर है कहां पे, तो हमें यह दिख गया साहब, ये लिखा है समर, और इसका कोड क्या है ये, यानी हमारा आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा। क्या समर कहीं और लिखा है? देखें, सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नहीं लिखा, मॉडर्न गेम्स हिस्ट्री नहीं लिखा, समर इकलौता यहां है, यानी इन तीनों में से कोई एक कोड है समर का, वो भी इकलौता ही लिखा होगा, यानी इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका? जरा देखो यहां पे जो लिखा है कहीं और कुछ है क्या? देखो ये लिखा है GNR, यहां भी लिखा है GNR, हटा दो क्योंकि समर इकलौता है तो इकलौता ही चलेगा यहां पे। और देखें ये लिखा है हाइटो कहीं लिखा है, या EMF लिखा है कहीं पर, जरा देख लो भैया। हाँ ये देखो हाइटो यहां भी लिखा है, हाइटो यहां भी लिखा है, तो जो बच गया बस वही आंसर है, EMF, ये आंसर है। जब भी कभी लगाना हो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आप ऐसे लगाओ कि जो निकालना ढूंढो कहां है, यहां दिख गया हमको, और इसका कोड क्या है, ये है, तो यहां पर वो वाले काट दो जो कहीं और भी आए हैं। अब हाइटो पहले भी कहीं आया, यहां पे काट दो, जी और जो भी था ये ऊपर आया था, काट दो, जो बचा वही आंसर। बोलो भाई, इसी तरह तो करते हो, है ना। चलो उस विकल्प, अच्छा विकल्प बनाने हैं, खूब सारे गोले बने, 3 3 6 3 3 9, 8 5 9, 8 5 13, और 13 10 23 22, 2 4 6 3 9, नहीं इससे नहीं बनेगा, इसलिए कि इधर बहुत बड़े बड़े हैं, इधर बहुत बड़े बड़े हैं, इसका मतलब मालूम है ऐसे ही बन रहा होगा। तो 8 2 10 और 14, पहली बात तो 24 आ रहा है,
लेकिन यहां पे 24 तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि 24 तो यहीं लिखा हुआ है। यानी जोड़ने वाला दांव हमारा खराब बन गया, जोड़ने वाला दांव चला नहीं। भाई हमने सोचा जोड़ के देखे कि 8 2 10 और 14 24, लेकिन यहां 24 ऑलरेडी लिखा हुआ है, बनेगा नहीं। हाँ बन गया क्या, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 में से यही माइनस कर दो, 8 दूनी 16 में से 2 गया 14, क्या ऐसा ही यहां हुआ है। 9 3 27 में से 3 हटा लो, यानी 5 चौको 20 में से 4 हटा लें, कितना आ गया 16। बोलो कितना सिंपल दो कौड़ी सवाल है। ठीक, तो निश्चित तौर से भैया आपने 8 क्वेश्चन लगाए होंगे और अधिकतर लोगों के सही आंसर आ रहे होंगे, हैं। अभी हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद कौन कौन जो लोग रोज लगाते हैं, जैसे अंबिकापुर वाले हैं, प्रधान जी हैं, मुखिया जी हैं, मृत्युंजय हैं, अनिल हैं, गुरुशरण हैं, बॉबी सागर हैं, ज्योति वो गायत्री पंडित हैं, है ना, करण ठाकुर करके एक आते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने लोगों के नाम हमें मौके पे याद आ रहे हैं, हम सबका भी ये चेक करेंगे। हाँ वो प्रवत्स कुमार सेन, एक कुमावत चंपन आता का लड़का, इन सबका आंसर मुझे चेक करने हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दिखाती है। आलू, भोजन, गाजर, सब्जी 4 हैं, लेकिन हमें सब एक दूसरे से रिलेटेड दिख रहे हैं, क्योंकि आलू, भोजन, गाजर, सब्जी कुछ कुछ तो एक साथ है। यहां पे एक चीज है, आलू और गाजर तो साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन अब आलू गाजर नहीं होते, गाजर आलू नहीं होती। लेकिन यार गाजर और आलू में एक चीज हमें समझ में आई, अगर आलू और गाजर अलग अलग लिख दो तो ये दोनों हैं क्या, सब्जी हैं। यानी अगर हम सब्जी को ऐसे लिख दे और ये है आलू और ये है गाजर, यहां तक तो सही है। अब आ जाओ भोजन, भोजन यार ये सब्जी, आलू, गाजर ये सब भोजन के अंतर्गत ही तो आ रही है तो सब ये फूड, ऐसे होना चाहिए, यानी इसका ए वाला सही होगा। और इसको ये ना कर देना, हाँ ये ना कर देना कि पता लगा कि जो जितनी गाजर हैं सब आलू हैं, आलू जितनी हैं वो सब भोजन है, भोजन जितने हो, ऐसे मत कर देना, ये सही बनेगा, है ना। चलो भैया, हाँ आया। आजकल देख रहे होगा पैसा वाला क्वेश्चन हर बार दे रहे हैं। एक दिन हमें ठगी, लूट, चोर, डकैती ऐसा दिया था। एक दिन हमने कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, आपका मैरी कॉम, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु याद आया, लवलीना, उन सबका दिया था। आज ये दिया है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हम आधे मिनट के लिए रुक जाते हैं, दिमाग लगाओ क्या होगा, क्या होगा। लिखा पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, टर्मरिक, कैरेट, रेडिश, बेटर रूट, लेडी फिंगर एंड मैंगो। चलो भाई आधे मिनट हम रुके जा रहे हैं, कोई ये ना कहे कि मौका नहीं मिला। फटाफट लगाओ भाई, जितने लोग होते हैं। हमें सबके, हमने क्या कहा, हमें सबके एक एक स्टूडेंट का नाम रटा है, कौन कौन सही जवाब देता है। एक बलदेव करके आए थे इस बीच, है ना, ठीक। और फटाफट करिए भाई, देखते हैं। देसी करके एक लड़का आता है, लगाओ लगाओ लगाओ, तक हम नाम याद कर रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं भाई क्या लगाया भैया। आलू, प्याज और हल्दी। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब क्या होते हैं, तने होते हैं। तना यानी स्टेम, हिंदी में इसको बोलते हैं स्तंभ। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके अलावा ये तीनों यानी 5, 6 और 7 ये क्या होते हैं, जड़ होते हैं, रूट। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल। तो भैया समझिएगा, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, है ना, सलजम पढ़ते ना, सासे सलजम, ये सब जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, जड़ होते हैं। यानी 1 3 4 कहीं पे है, 5 6 7 है,
है। अब ये जो बच गया आम, लेडी फिंगर एंड टमाटो, ये सब क्या है? फ्रूट है। ये सब क्या है भैया? फ्रूट्स हैं। अब यहां पे ये कंफ्यूज ना होना कि सर जी आम तो समझ में आया, भिंडी कैसे फ्रूट हो गई, टमाटर कैसे फ्रूट हो गया? तो यहां पे याद रखना भैया, भिंडी जिसे आप लेडी फिंगर बोल रहे हो, टमाटर जिसे आप टोमेटो बोलते हो, ये भी दोनों क्या है भैया? फ्रूट्स हैं। मिर्चा भी फ्रूट है, कुंदरू, परवल, ककड़ी, खीरा, लौकी, कटहल, तरोई, बैगन, ये सब क्या है? फ्रूट्स। बस ऐसे याद कर लो, जिसमें 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 बीजा होता है वो क्या होता है? फल। भिंडी में बीजा है, फल। टमाटर में बीजा है, फल। आम में बीजा है, फल। ठीक है ना? मिर्चा में बीज होते हैं ना छोटे छोटे, फल। शिमला मिर्च में आप देखो बीज में फल, बीजे होते हैं, फल। कद्दू फल, इसीलिए कहीं कहीं कद्दू को हम लोग क्या काशी फल या सीताफल बोलते हैं। कटहल फल, बीजा होते हैं बड़े बड़े। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर समझ गए सब लोग? सी वाला होगा, सी वाला होगा। अब ये हम सबका चेक करेंगे, ये कितने लोगों का सही हुआ है। निम्नलिखित के साथ 3 अक्षरों का ऐसा कौन सा सेट जोड़ा जा सकता है कि सार्थक शब्द बन जाए? अच्छा, यानी कुल मिला के इन ये जो लिखे, जैसे लिखा है BL, इधर लिखा है REM, इधर लिखा है TAMAR, ये जो लिखे हैं, कह रहा इनके बाद इनमें से क्या ऐड कर दे कि कुछ मतलब निकल आए। अब यार कायदे से तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, है ना? ये तो कायदे से उसका है। अब जैसे देखो हम OCK लगा दें, क्या लगा दें भैया? OCK, तो BLOCK, ब्लॉक, बिल्कुल सही बात। REMOCK, रिमोक, पता नहीं क्या होता ये। टमर, नहीं यार ये बन नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बन रहा भाई, है ना? ये बन नहीं रहा। अब देखो भाई, यहां पे आपकी भाई इंग्लिश चेक होगी, इसमें रीजनिंग का कोई खास लेना देना है नहीं। आप लोग भी कोशिश कर लो भाई, तब तक हम भी देखते हैं। BLAST, ये इसमें इसका तो समय बन रहा है, ब्लॉक भी बन रहा था, BLIND भी बन रहा है, और BL के बाद ये भी बन रहा है AST, BL ब्लास्ट, समय बन रहा है ब्लाइंड। चलो इसमें देखते हैं, रिमाइंड, टेमरिंग, हाँ ये भी सही है। IND, हाँ यही बनेगा भैया, IND बनेगा। BEH, देखते हैं भैया, BEH IND, बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे। GRIND, ग्राइंड, ग्राइंड माने नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, पीस लेना टाइप में कुछ, यही सही है IND। लेकिन भाई ऐसा क्वेश्चन भाई रीजनिंग में नहीं आना चाहिए। किसी की इंग्लिश कमजोर तो बेचारा फंस जाए, मेरी तो बहुत कमजोर है। चलो खैर, ठीक भाई, इसका आंसर ये हो गया। अगला, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीज बेचते देखा जाता है। ऑफन इन बिजी मार्केट एरिया पीपल आर सीन सेलिंग थिंग्स ऑन द फुटपाथ। लोग फुटपाथ पे चीजें बेचते हैं जहां पर बिजी होता है मार्केट। देखा होगा, जैसे आपने सड़कों पर लोग लगा लेते हैं दुकान किसी भी तरह की, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी वाली भी होती है, ठेलिया टाइप में आई, लगाए, चल दिए। कभी कभी ये भी होता है दुकान पक्की पीछे, आगे सड़क पे लगा लिया है। अब देखो, अगर फुटपाथ पे कोई दुकान लगाता है तो ये भैया पहली बात तो ट्रैफिक की समस्या होगी, और ट्रैफिक को सही करना ही पड़ेगा, वरना जाम लगेगा, जाम लगेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, तो इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। टेक द हेल्प ऑफ पुलिस टू क्लियर द फुटपाथ फ्रॉम दीज वेंडर्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई प्यार से मानेगा नहीं। आप मार्केट में सबसे कहो तो भैया पीछे दुकान लगा, तो आदमी कहेगा हम नहीं लगाएंगे पीछे दुकान। और आदमी इसलिए भी लगाता है कि हम तो लगा लेंगे, बगल वाला नहीं लगाएगा, तो इसकी दुकान पहले पड़ जाएगी, आदमी यहां से माल ले लेगा, हम बैठे रहेंगे।
तो भैया पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। पहला वाला तो बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज है, पुलिस की मदद का मतलब यह नहीं कि तुम पुलिस को बुलाओ, गोली चलवा दो, लाठी चलवा दो कि काहे सड़क पे लगाओ, अपराध कर रहे हो। अरे भाई, भारत जैसे देश में, बड़े देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। और आप भी जानते हो, हर आदमी को आज की डेट में, आज से 40 साल पहले की सिचुएशन अलग थी। 40 साल पहले आदमी, 50 साल पहले नौकरी करना नहीं चाहता था, बहुत कम लोग चाहते थे। बाकी लोग गांव में अपना दिन भर चुनई और बीड़ी और दिन भर खेती और मौज मस्ती मन में। आज की डेट में जितना भी किसान है, आप लोग जितने देख रहे होंगे, उसमें 99% बच्चे या 95% बच्चे कि माता पिता किसान हैं, किसान हैं। नहीं तो बाबा दादा तो सबके किसाने थे, हैं किसान हैं। और किसान हैं आज की डेट में। अब आप में से कौन चाहता है हम किसानी करें? कोई नहीं, क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हो। अगर चाहते हो तो तैयारी क्यों कर रहे होते? तो यार हर आदमी नौकरी ही करना चाहता है। अब भारत जैसे देश में सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती, कैसे मिल जाएगा? अच्छा बताओ। हर आदमी नौकरी चाह रहा है, और ऐसा भी चाह रहा है कि दो भाई ये दोनों चाहते हैं। अब तो लोग लड़की भी चाहते हैं नौकरी वाली, और दामाद भी नौकरी वाला, पापा भी नौकरी कर रहे हैं, मम्मी भी, लड़का भी, बिटिया भी। ये कंडीशन है, तो नौकरी तो मिल नहीं सकती, इसलिए उनको दुकान लगाना भी जरूरी है, वरना भाई बड़ी समस्या हो जाएगी। तो लिखा फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। ये बात सही है कि भैया भूखों नहीं मारेंगे, ये नहीं होगा हम फुटपाथ खाली करवा दें। सड़क तो बिल्कुल साफ है, लेकिन वहां पे दुकान कोई नहीं है, दुकान कोई नहीं, ये लोग कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, इनके लड़के बच्चे क्या खाएंगे, भूखों मर जाएंगे क्या? तो क्या किया इन्होंने, क्या किया कि कहा कि भाई फुटपाथ खाली करा दो, हाँ एक जगह दे दो कि तुम्हें लगानी है लगा लो, एक लाइन खींचे दे दे, इसके आगे ना आना, सब लोग इसके पीछे रहो। यानी कानून व्यवस्था की को खतरा ना होते हुए आप अपना बेचो, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी मॉल में तो दुकान खोल नहीं पाएगा, तो सड़क पे लगाने दो बस, लेकिन ट्रैफिक जाम ना हो, है ना। तो इसका भैया पहला सही था, दूसरा भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है। अगला, अर्जुन 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर। यार ठीक, आप सभी लोग जानते हो, हम जब पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को तो ऐसे पढ़ाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हमेशा। और बताते हैं भैया नॉर्थ लिख लो, नॉर्थ के बाद क्या लिख लो, ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट। यहां पे याद रखना है, उत्तर का उल्टा दक्षिण ये है, और पूरब का उल्टा पश्चिम ये है, बस ये ध्यान रखना। देखते भैया, सबसे पहले 2 किलोमीटर कहां चला है, ईस्ट। भैया 2 किलोमीटर चल गया है ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर चला है साउथ, और कितना, 6 किलोमीटर। अब साउथ में चल गया है कितना, 6 किलोमीटर साउथ में, ठीक है भाई। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब ईस्ट की ओर फिर 2 चल गया है, जैसे लिखा वैसे लिखते रहना, है ना। एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब देखो यहां पे कहा देन ही टर्न नॉर्थ, और नॉर्थ में कितना चल गया है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, हाउ फार, कितनी दूर है। अब देखो 2 किलोमीटर पूरब, ठीक, फिर दक्षिण को मुड़ा 6, फिर पूरब की ओर 2, फिर चला उत्तर की ओर 12। ये कंडीशन आ गई है। हमेशा हम जितने भी क्वेश्चन इसमें बताते हैं, हमेशा हम कभी भी उससे नहीं बनाते गोले वोले से, डायरेक्ट आपको बताते हैं कि इन दोनों को आपस में जो अपोजिट वाले माइनस कर लो। तो 12 में से 6 गया तो 6 ही तो आएगा। अधिकतर यहां कट जाता है, जैसे यहां भी 6 आ जाएगा, यहां भी 6 आएगा, कट जाएगा, लेकिन आज तो कट नहीं रहा है। तो 12 में से गया 6, और यहां पे कितना आ जाएगा, 4। लो भाई, 2 संख्याएं आ गई, 2 संख्याएं आ गई। जब 2 नंबर्स आते हैं, मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, हमने अभी साफ साफ इसमें बताते हैं कि इसमें से ये कैंसिल कर दो, लेकिन यार 12 में से 6 थोड़ी कैंसिल होगा, 6 से 6 होता, यानी साफ दिख रहा है 6 बचेगा, और यहां पे 4। जब 2 नंबर बढ़ जाए तो बस आप ऐसे कर दो, वही पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते थे। तो भैया कितना हो जाएगा, 36 और 16 जोड़ लो, 6 6 12, 3 और 4 और 5, 52 आ गया। ये तो यार किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ऑप्शन देखें, 7 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 7 होता तो 49 होता, और ये 49 से ज्यादा, मतलब 7 से ज्यादा है। बोलो भैया 7.2। आप अपने ट्रेडिशनल वाले सब तरीके से करेंगे तो भी फाइनल आएगा यही। बाकी भैया
भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता ही होगा, भैया इसको निकालना पड़ेगा, है ना। यार इतना तो अंदाजा लगा लोगे ना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये 52 है, यानी 7 से ज्यादा है। अगर ये 7 से ज्यादा है तो काम बन जाएगा। अगला देखते हैं। ये भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, हाँ रिपीट हो गया। अगला, मेरी घड़ी दोपहर 1 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। घड़ी 5 मिनट पीछे थी, कोई बात नहीं। मैंने देखा कि रात को 9 बजे 11 मिनट आगे हो गई। अच्छा, पहले पीछे थी फिर आगे हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि तुम कोई जुआ खेल रहे हो, मतलब तुम नहीं, तुम तो अच्छे बच्चे हो, जुआ खेल रहे हो। पहले तुम 500 रुपया हार पे थे और जब लास्ट में उठे तो मालूम पड़ा 1100 रुपया तुम जीत गए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 रुपए तुम हार पे थे, हार गए थे, तो पहले तुमने 500 वो कवर किया, फिर 1100 रुपया और जीता, यही तो मतलब हुआ। तो 500 रुपया वो जो हारे थे वो भी तो तुमने जीता है, और प्लस 900 रुपया और जीता, सॉरी 1100, यानी देखा जाए तो 500 रुपया 1100, तुमने 1600 रुपया जीता है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। घड़ी 5 मिनट पीछे थी, पहले 5 मिनट पीछे। अच्छा, मान लो ये इसका रियल टाइम है, तो पहले वो 5 मिनट क्या थी? पीछे। अब हो गई 11 मिनट आगे। तो इसका मतलब क्या है? पहले जो 5 मिनट पीछे थी वो यहां से यहां तक आई होगी, 5 मिनट चली होगी, और 5 मिनट के बाद 11 और चली होगी। क्यों भाई, साफ दिख रहा है? देखो, पहले वो 5 मिनट पीछे थी, तो 5 मिनट से कहा रियल टाइम में आई होगी, यानी 5 मिनट तेज चली होगी, और उसके बाद 11 मिनट और, यानी टोटल कितना? 16 मिनट। बोलो। अच्छा, बात है 1 बजे की, 1 बजे, और 1 से लेकर रात के 9 बजे तक, 1 से लेकर रात के 9 बजे तक, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 घंटे तक ये सब चला। आंसर 8 दूनी 16, 2 का भाग इसमें कर दो, 2.5 आ गया। 2.5 घंटे बाद टाइम दिखाएगी। अब 2.5 घंटे बाद का मतलब 1 बजे चलना चालू हुई, तो 2.5 घंटे बाद उसने सही टाइम दिखा दिया होगा। तो 1 बजे के बाद 2.5 घंटे बाद कितना बजेगा? 3:30। बोलो भाई, यानी 3:30 बजे उसने सही टाइम दिखाया होगा। फिर 3:30 के बाद जैसे जैसे बढ़ता रहा टाइम और आगे बढ़ गया, यानी 9 बजे तक वो 11 मिनट आगे आ गई। क्लियर? अब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो कर लोगे। पहले वाला टाइम लिख लो, पहले वाला 5 मिनट था, वो लिख लिया, 5 और 9 जोड़ लिया, 5 और 9 जोड़ा, सॉरी 5 और 11 क्यों जोड़ा बता दिया हमने। रियल टाइम से 5 मिनट पीछे, अब 11 मिनट आगे, मतलब 5 मिनट ये कवर किया और 11 मिनट ये कवर किया, हो गया। चलो अगला। अर्जुन सुबह, लो घड़ी वाला दूसरा क्वेश्चन, अरे वाह। अर्जुन सुबह 8 और 9 के बीच घर से निकला था और 5 और 6 के बीच घर आया। आहा, आके उसने देखा कि सुबह की तुलना में दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया। बताइए अर्जुन कितने बजे घर से निकला था? कितना अजीब क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या समझना, ये स्थान बदलने का नाटक क्या? 8 और 9 के बीच से निकला, यानी कुल मिला के मान लो 12 बजा है, ये 6, ये 3 और ये 9, ये 8, ये 9। अरे ज्यादा हो गया, 8 तो नीचे होता है यार, चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के 8 ऐसा रहा होगा। 8 और 9 के बीच निकला, मान लो 8:30 पे निकला, मान लो, यानी घंटे की सुई यहां पे और मिनट की सुई यहां पे, यही तो कह रहा है। अब और जब आया है शाम को आया 5-6 के बीच, तो देख क्या रहा है कि घड़ी की सुइयों ने अपना स्थान बदल दिया है, यानी जहां मिनट की सुई थी वहां घंटे की सुई हो गई, जहां घंटे की सुई थी वहां पे मिनट की सुई हो गई। क्या टाइम हुआ होगा? इसको आप ऐसे समझिएगा। अगर इसको हम तरीके से बताएंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसको एक ट्रिक से बता रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, रीजनिंग में मोस्टली हम ट्रिक बहुत कम बताते हैं, हमेशा लॉजिक से बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लॉजिक हमेशा जिंदाबाद रहता है। ट्रिक तो आज है कल नहीं, लेकिन इसको भाई ट्रिक से ही करना पड़ेगा, लॉजिक से थोड़ा कठिन हो जाएगा, देखना, क्योंकि इसमें निश्चित टाइम नहीं है। 8 और 9 के बीच घर से गया, पता नहीं कितने बजे गया हो।
8 से 9 बजे के बीच में, 8:15 पे, 8:20 पे, 8:25 पे, 8:40 पे, 8:55 पे, या 8:55:16 पे, या 8:20 पे, मालूम नहीं। तो इसीलिए ट्रिक सही लगाना, लॉजिक मतलब तरीके से नहीं, समझना क्या लिखना है। 8 और 9 के बीच घर से निकला तो गया कितने बजे? वो गया है 8 और 9 के बीच में, और आया कब? 5 और 6 के बीच में। पहले तो इतना ही लिख लो, ज्यादा टेंशन मत लो। गया कब है? 8 बजे गया है, 8 बजे गया है। तो आप ये ले लो 8 बजे के सामने जो लिखा है बस, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 60/13 का। ये ट्रिक है भाई। तो 6 छदंग 36, 360/13 आया, यानी भैया मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, भाग कर रहे हैं भैया, है ना। जैसे हम लोग 13 का भाग कैसे करते हैं? 360 में 13 दूनी 26, 10 बचा, 0 आया, 13 सत्ते 91, तो यानी भैया 27 बार भाग जाएगा, और 91 यानी 9 बच जाएगा। तो यानी 27 सही 9/13, यानी सुबह निकला कितने बजे होगा? 8 बजे के बाद ही तो निकला होगा, यानी 8:27 सही 9/13, 8:27 सही 9/13 आंसर आएगा। और कोई तरीके से मत लगाना भाई, थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। हालांकि ट्रिक से बताने वाले ऐसे बोल देते हैं कि भैया पूछ रहा है कितने बजे घर से निकला होगा। निकला होगा तो निकलने वाला समय देखो ही नहीं, वापसी वाला समय देखो। वापसी में जो बाद वाला समय है 6, इसमें 60/13 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने भी तो वही किया, 60/13। ट्रिक से बताने वाले ऐसे करते हैं कि सबसे अंतिम वाला टाइम ले लो बेटा, सबसे सिंपल ट्रिक दुनिया की, और यहां कर दो 60/13। अरे यार हमने भी तो वही बताया है, हमने बस बाकायदा बताया कि जाने का टाइम ये है, जाने का, आने का टाइम ये है। जाने का टाइम 8 बजे से है तो 8 के सामने जो लिखा ले लो। बोलो भाई, है ना। चलो तो समझ गए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ज्यादा हो तो इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बिल्कुल किनारे हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार 2 बार कोशिश करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीट हो गया फिर। नहीं 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 नहीं, कलाकारी कलाकारी, सीट बनाने वाले भी कलाकारी करते हैं। देखो 8 और 9 के बीच निकला, 5-6 के बीच आया, 8 और 9 को निकला, 5-6 के बदल गया, कितने बजे? देखो यहां पे क्या पूछा था, अर्जुन कितने बजे घर से निकला होगा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है अर्जुन कितने बजे घर आया होगा। लो गजब भाई, जिसने सीट बनाई बड़ा दिमाग लगाया एक क्वेश्चन में। अब देखो फिर वही बात, गया 8 और 9 के बीच में। अब हमको ज्यादा मजा आ गया भाई, ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल दिल खुश हो गया। गया कितने बजे? 8 और 9 के बीच में। आया कितने बजे? इस वाले क्वेश्चन में कह रहा था अर्जुन कितने बजे घर से निकला, यानी गया कितने बजे, तो हमने ऐसे लिया था। अब की बात करा अर्जुन कितने बजे घर आया, जैसे देखो 8 के सामने 6, अब की बात आया 5 के सामने कौन होगा? देख रहे हो भैया, 5 के सामने कौन है, देख लिया सबने। गया नहीं आया, ऐसे किया है। फिर से इसको रिपीट कर दें। गया में 8 के बाद सामने निशान लगाया था, अब की बात 5 के बाद ये निशान लगा रहे, क्योंकि गया आया पूछ रहा है कि कितने बजे घर आया होगा, तो 9, यानी 9 लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे? 9, बाकी वही है 60/13, है ना। तो 9 छक्के 54, 540/13। भैया 13 का भाग 540 में कर दो, तो 13 4 जा 52, बच गया 7, यानी 41 और 7, यानी आया कितने बजे होगा? सीधी सी बात है, कितने बजे आया होगा? 5 और 6 के बीच में आया है, तो 5 बजकर आया होगा।
5:00 पर। यहां 8 लिखा भैया, ऑप्शन चेंज करना भूल गए। क्वेश्चन तो चेंज कर लिया लेकिन ऑप्शन नहीं चेंज हुआ। 5 और 6 के बीच में आया है, पहला ही सही है। ये भाई मजा आ गया दोनों क्वेश्चन में, एक जैसे दोनों क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो जिन लोगों ने भाई लगाया है, अच्छी बात है। नहीं लगा पाए हो तो इस क्वेश्चन को रट डालो। कोशिश मेरी होगी कि ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा लेके आए, है ना। आज तो वैसे भी तुमको 2 मिल गए हैं, मोस्टली ऐसा एक ही क्वेश्चन मिलता है। अब ये इतनी बुद्धि कैसे लगा ली गई हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसने इतनी बुद्धि लगा ली दोनों। हालांकि बेचारा ऑप्शन चेंज करना भूल गया, लेकिन देखो दिमाग कितना। बहुत बढ़िया भाई। एक लाइक और शेयर तो आपका बनता है केवल इस क्वेश्चन के लिए कि जिसने भी दिमाग लगाया एक जैसे 2 क्वेश्चन रखे। और हाँ भाई, जो हम बार बार कहते हैं कि भाई लाइक शेयर किया रहिए और अपने साथियों के ग्रुप में डाल दिया करिए, वो लोग भी देखें, लाभान्वित हो, सभी को बेनिफिट मिले। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता उतनी बार बोलती है। अच्छा, यानी जब 1 बजा होगा तो वो बोली होगी 1 बार, यानी जब 2 बजा होगा तो बोली होगी 2 बार। इसका मतलब जब 3 बजा होगा तो बोली होगी कितना, 3 बार। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी। अब इसमें 50% लोग कहते हैं यार 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 12 बजे 12 बार। गलत है, ये आंसर गलत है। ध्यान दो क्या कह रहा है। 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार बजेगी, यानी जितना बजा है उतनी ही बार बजेगी। यानी मतलब आप समझे, 4 बजे कितनी बार, 4 बार। 5 बजे 5 बार बोलेगी, 6 बजे 6 बार बोलेगी, यही तो मतलब हुआ। कह रहा 12 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी, कुल कितनी बार, यानी 12 घंटे में, यानी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बोली, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 6 बजे, 7 8 9 10 11 और 12। कुल पूछ रहा है, कुल कितनी बार बोली होगी। तो सीधी सी बात है, 1 बजे 1 बार बोली होगी, 2 बजे 2 बार बोली होगी, तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, यानी 3 बार बोल गई कुल। 3 बजे 3 बार तो 3 और, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 12 बजे कितना बोली है, सबको जोड़ दो। बात मेरी समझ में आ रही ना। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, यानी 10 घंटे में 10 बार हुआ ना, यानी 11 घंटे में 11 बार, तो 12 घंटे में 12 बार। कह रहा टोटल कितना बोली, यानी आपको 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 12 तक जोड़ना है। और सभी लोग जोड़ना जानते हो, कैसे जोड़ते हैं, 12 गुणे 13/2। अरे वही n+1/2, तो 2 का भाग कर लो 6, 13 छंग 78 बार वो बोलेगी। ये है आंसर सही, ये मत लगा देना है। अभी कमेंट में देखेंगे किसने किसने 12 लगाया है। यहाँ कुछ तो होंगे पक्का 12 लगाने वाले। चलो आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब। भैया दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं करना, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन शायद रिपीट है। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा याद रखो एक चीज, क्या, लेफ्ट से होता है राइट और राइट से होता है क्या, लेफ्ट है। और दर्पण में याद रखो ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होता। अब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, तो भैया देखो ये लेफ्ट ये राइट, ये गोल गोल आइटम जो है ये लेफ्ट में है, तो अब ये राइट में जाना चाहिए। देखो राइट में है, यहां पे नहीं, हटाओ, यहां देखो राइट में है, यहां राइट में है, यहां तक सही है, ठीक। अच्छा ये भैया पैर देखो किधर निशान है, इस पैर का ये है और ये भी पैर देखो ऐसा है। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है हमको, लेकिन कोई बात नहीं। ये पैर देखो किधर की ओर है, इसके दोनों
लेफ्ट, यानी अब पैर राइट में होने चाहिए, दोनों पैर राइट में होने चाहिए। और ये तो पैर फैलाए बैठा, एक पैर इधर एक इधर। आंसर सी होगा। हल्का सा ये क्वेश्चन हमें रिपीट लग रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और भी रिपीट है तो क्या हुआ, पुलिस के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आए 14-15। और याद करो, जिन लोगों को याद हो, यूपी टेट तो पूरा पेपर रिपीट कर दिया था, 150 में 142 क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे, तो हम भी रिपीट करवा रहे हैं। किसी भी छात्र के बुरे व्यवहार से उसके और विद्यालय की छवि खराब होती है। अब अगर कोई बच्चा कोई गलत हरकत करते हुए पकड़ा जाता है तो स्कूल का नाम बदनाम होता है। क्यों भाई, देखते ना, ऐसे लिख के आता फलाने स्कूल के छात्र ने यह हरकत की। हम लोगों के अक्सर कानपुर में क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ, एक लड़के ने कार चढ़ा दी एक महिला के ऊपर, बेचारी उसकी मौत भी हो गई, दर्दनाक मौत। ये शायद 1 या 2 तारीख की बात है। अब स्कूल वाले की गलती क्या, उसमें लिखा फलाने स्कूल का बच्चों ने ये कांड किया। स्कूल की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है, हालांकि नैतिक जिम्मेदारी तो है ही है। किसी भी छात्र के बुरे व्यवहार से उसके विद्यालय की छवि खराब होती है, विद्यालय के नियम उचित नहीं है। यार ये कौन सी बात हुई, अगर आप गलत व्यवहार करोगे जिसकी वजह से स्कूल की छवि खराब होगी तो आप कह दोगे विद्यालय के नियम उचित नहीं है। ये तो भाई गलत बात है। ऐसे छात्र को विद्यालय से निकाल देना चाहिए, जो बुरा व्यवहार करे उसे वाले निकाल दो स्कूल से। तो यार ये बताओ, अगर हम स्कूल से निकाल देंगे तो उसे सुधारेगा कौन? यानी हम किसी ऐसे बच्चे को जो रास्ते से भटक गया उसको छोड़ दें समाज में ऐसे ही तो जिंदगी खराब कर ले ना। स्कूल का काम है, माँ बाप का काम है, ऐसे लोग जो रास्ता से भटक गए उनको समझाना बुझाना धीमे धीमे। यार पुलिस भी, अदालत भी, जेल में ऐसा नहीं कि फांसी की सजा सबको देती है, कुछ लोगों को फांसी की सजा देती केवल, बाकी सबको सुधरने का मौका देती है कि जो तुमने किया उसका फल भोगो, सुधरो और आओ सजा पूरी करके बिल्कुल कायदे में रहो, ठीक है ना। तो ऐसे छात्र को विद्यालय से निकाल देना चाहिए, ये भी गलत भैया, दोनों गलत है। इसका आ जाएगा डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलो देखते हैं। देखो भाई, एक निशान ये बना है, ये जब भी निशान बना होता है इसका मतलब होता है जो यहां है वही यहां होगा, और ये निशान इसका मतलब जो यहां है वही यहां होगा। इसका मतलब समझिएगा, जो यहां है वही यहां होगा, यहां गोला है तो यहां भी होगा, और ये निशान का मतलब यहां गोला है तो यहां भी होगा। साफ दिख रहा भैया, ऐसा कहां पे है, बोलो भाई। ये तो यही दिख रहा है सामने बना है, इसमें तो मौका ही नहीं लगा। चलो जरा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो आप लोग भाई, जरा भाई इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। कर पाएंगे क्या, देखिए फटाफट। देखो क्या लिखा है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। हम किनारे हुए जा रहे हैं, देखना। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी। कथन क्या है, मिस्टर एक्स रैंक इज 15th फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास। श्री एक्स का रैंक ऊपर से 15वां है, किसी का रैंक ऊपर से 15 है। नीचे में कह रहा है मिस्टर एक्स रैंक इज 26 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, और नीचे से 26वां है। तो यार एक बात बताओ, अगर हमको टोटल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अप प्लस डाउन -1, या लेफ्ट प्लस राइट -1, अप एंड डाउन -1 या लेफ्ट एंड राइट -1। तो अप कितना भैया 15, डाउन में कितना है 26 -1। भैया इनको जोड़ दोगे तो 41 -1 आ जाएगा कितना 40। लेकिन 40 आंसर थोड़ी है, 40 आंसर थोड़ी इस क्वेश्चन का। 40 बच्चे आ गए, पूछ क्या रहा था कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम 40 निकालना चाहें तो किस किस कथन से आंसर आया है, तो साफ दिख रहा भैया दोनों को हमें लेना पड़ा। किसी भी एक को लेते तो काम बनता नहीं, दोनों को मिलाकर आंसर आया है ना। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है।
ठीक भाई, दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनो। चलो भैया चुनो, आप लोग दिमाग लगाओ। 124, 215, 342, 513। यहां पे कोई सम विषम ना कहना, क्योंकि साफ दिख रहा है ये और ये दोनों ऑड हैं, और ये क्या है भैया, इवन, और ये इवन। जिसने भी क्वेश्चन दिया ये सोच के दिया कि कोई इवन ऑड ना बोल पाए। अब दिमाग लगाओ, इवन ऑड नहीं है, और इवन ऑड नहीं है तो प्राइम तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। अब क्या लगाओगे, बस वही दिमाग लगाओ, स्क्वायर क्यूब से एक ज्यादा एक कम, स्क्वायर क्यूब से एक ज्यादा एक कम। हां सब लोग दिमाग लगाओ, फटाफट लगाओ भाई, मौका सबको मिलेगा, कोई ये ना कह पाए हमको मौका नहीं मिला। देखो 124 क्या है आप लोग समझ गए होंगे, 5 का क्यूब होता है 125 से एक कम है। 215, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 के क्यूब से एक कम है। 342 भैया 7 का क्यूब होता है 343 से एक कम है। 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब 512 से एक ज्यादा। ओहो, एक ज्यादा। अभी तक तो एक कम 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 चल रहा था, अब एक ज्यादा 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 चल रहा है, एक ज्यादा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, 513 हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर? चल, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है। एवरी लाइब्रेरी हैज बुक्स, हर लाइब्रेरी में एक बुक है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, बुक्स आर देयर ओनली इन लाइब्रेरी, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं, यानी पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं। यहां याद रखना, आपसे कह दिया जाए जितने भी पुस्तकालय हैं प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है। फिर कह रहा पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं, बुक केवल पुस्तकालय में होती हैं। दूसरे में कह रहा पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं होता है, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते। अपने आप दिमाग लगाओ इसमें भाई, आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए फिर हम बताते हैं आधे मिनट बाद। आप लोग आंसर देते रहिए, आंसर देते रहिए। चलो, एक चीज है, आप सबने ऑप्शन देखे, दिमाग में ध्यान दिया, सब में केवल लिखा है, इसका मतलब कोई एक ही निष्कर्ष ठीक होगा। आप जरा निष्कर्ष पढ़ते हैं, कंक्लूजन कह रहा पुस्तकें केवल पुस्तकालय में हैं। ठीक, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं होता, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते। एक ढूंढना है, अगर एक ढूंढने बेस्ट देखे तो समझना कोई भी पुस्तकालय, ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जो बिना पुस्तक के हो, यानी नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, बिना किताब के कोई लाइब्रेरी नहीं होती है। बिना किताब के कोई लाइब्रेरी नहीं होती, बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। तभी वहां लिखा प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है, यानी कोई भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जिसमें बुक ना हो। तो इसका ये सही होगा, थर्ड वाला। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन किया है उनका सही है। क्या इस सीरीज को पूरा करें। चलो भाई, आप लोग प्रयास करो जल्दी जल्दी, आप सभी लोग प्रयास करने का प्रयास करें, प्रयास करने का प्रयास करें। वैसे सब लोग कर लोगे, और वैसे भी आपसे हम कह चुके हैं, नंबर्स, रीज, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये 5-6 टॉपिक ऐसे जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया हम आंसर हैं, ये भी आपको आंसर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। कैसे? एक तो ऐसे बता रहा कि स्टार्टिंग इतने से और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या, तो पहले इसने चिल्ला चिल्ला के हिंट दे दिया, भैया ध्यान से, हमने मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। फिर हमने जैसे ही इसको देखा, किसको? इसको, तो हमने देखा साफ साफ दिख रहा है 10 का मल्टीप्लाई है।
तो इसका मतलब आगे, या इसे बोलते नहीं कि आगे 11 का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, या कम का भी हो सकता है, क्या मालूम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं भाई कहानी क्या मोड़ लेती है। यहां तो 10 का मल्टीप्लाई है। अब देखते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ। 3 से 42, 14 का मल्टीप्लाई है ना। 3 दहम 30, 12 जुड़ा नहीं है, 14 का मल्टीप्लाई। अब 14 10, फिर हमारे दिमाग में अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर 14 का मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई हो गया हो 12 का, तो 14 12 और इधर 10 का हो जाए। जरा देख लें भैया, 42 में 12 का मल्टीप्लाई, तो 42 इंटू 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48 और 2 50। हाँ भैया, यानी 14 12 10, यानी अब आना चाहिए 8, यानी मल्टीप्लाई किसका होगा, 8 का होगा। तो 0 की जगह 0, 8 4 जा 32, लास्ट में 2। लो, आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हमें उम्मीद है हमसे पहले तुम सब लोग कर चुके होंगे, है ना। आज 25 क्वेश्चन नहीं, आज ज्यादा 30 क्वेश्चन लाए आज। कुछ लोग सोच रहे होंगे अंतिम है अंतिम है अंतिम है। यहां पे एक चीज याद रखना, हमने जानबूझ के कंक्लूजन वाले कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं, क्योंकि हमने अपने टाइपिस्ट से कह रखा कि बच्चे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, कोडिंग वाले कर लेते हैं, एनालॉजी वाले कर ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहां कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं कंक्लूजन वाले में, उसमें गड़बड़ा जाते हैं, या नॉन वर्बल में। वो क्वेश्चन रिपीट भी हम कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट हो जाते हैं। कह रहा कि डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा रसोइये को भुगतान किया जाए। यानी यार कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर को पैसा दो, इससे अच्छा होटल में दे दो। होटल में देने का मतलब ये सिंबॉलिक चीज है, रसोइयों को दे दो ये नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है, कहना ही चाह रहा है कि डॉक्टर को पैसा देना हो, भाई बीमार हो जाओगे डॉक्टर को पैसा दोगे, इससे अच्छा तो तुम बढ़िया खाना खाओ। बढ़िया का मतलब साफ सुथरा शुद्ध, तो डॉक्टर से बच जाओगे। यानी ये कहना चाहता है सीधा सीधा, डॉक्टर को दे दो, मतलब डॉक्टर को पैसा न देना चाहो तो बढ़िया शुद्ध साफ खाना खाओ, काम बन जाएगा। यानी आपको पैसा खर्चा करना ही है। अब आप डिसाइड करो कि आप डॉक्टर को पैसा दोगे या अच्छा खाने में लगाओगे, वो ये कह रहा है। कंक्लूजन ये है। अब इसमें देखो निष्कर्ष क्या दिए हैं, रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पे बेहतर भुगतान की उम्मीद कर सकता है। यहां भुगतान की बात नहीं है। देखो यहां जो भुगतान की बात कर रहा है ना, इसका मतलब समझिएगा सिंबॉलिक है, ये कोई रियल बात नहीं कह रहा है। वो साफ कह रहा है 2 लोगों को पैसा देना है आपको, या फिर आप भोजन पे खर्चा करो, रसोइये का मतलब भोजन, और या खर्चा कर लो किस पे, डॉक्टर पे। तो आपसे कोई कह दे भैया 2 जगह पैसा खर्चा करना, चाहे डॉक्टर पे खर्चा कर लो चाहे भोजन पे, तो आप तो यही करोगे ना कि भैया जीभ को भी आराम, पेट को भी आराम, आनंद भी है, पैसा तो खर्चा ही होना है। ये कह रहा है। तो ये कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन बनाने में बेहतर भुगतान, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, जो लोग नियमित रूप से होटल जाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस बात है। आप रोज होटल में खाना खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। होटल रसोइये की बात नहीं, यहां पे बात है किसकी, भोजन की, है ना। बात है भोजन की, 30 है ना। तो भोजन और रसोइये की बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला मामला गड़बड़ है भाई। अच्छा खाना खाकर स्वस्थ रहना अस्पताल जाने से अच्छा है, ये एक तरह की कहावत है यार, और सबसे बढ़िया कहावत ये एक्सप्लेन है कि अच्छा खाना खा के स्वस्थ रहना अस्पताल से ज्यादा अच्छा है। भाई सीधी सी बात, हमने बार बार एक बात कही, आपका पैसा लगना है, अब आप डिसाइड करो अच्छे भोजन पे खर्चा करोगे कि डॉक्टर पे। तो सीधी सी बात है भोजन पे खर्चा करोगे, तो ये सही होगा। क्या कह रहा है, ये वाला बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कि कीपिंग गुड हेल्थ बाय ईटिंग फूड इज बेटर टू विजिटिंग अ हॉस्पिटल। क्लियर। तो ये 26 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन है भाई, जो लोग सोच रहे हैं 25 है, वो 25 नहीं है 30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 27वें में कह रहा फाइंड द मिसिंग ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। भैया यहां पे आपको सीरीज बनानी है, और यार ये बिल्कुल 2 कौड़ी सीरीज है। ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जो इस सीरीज को बना ना पाए, कोई ऐसा नहीं इसको बना ना पाए। देखते हैं। यहां देखो TUNIVERSITY
v, यहां पे w आ जाएगा, क्यों भाई, उसके बाद x y जो बन गया। w वाला कौन है, w वाला यही दोनों तो हैं, एक तो ऐसे ही बन गया, क्यों भाई, एक तो ऐसे ही बन गया। और दिमाग लगाते हैं बीच वाले में, s t u यानी क्या आ जाएगा v। अब ये क्वेश्चन किसने दिया, काहे दिया है, अभी हम टाइपिस्ट की तारीफ कर रहे थे कि क्या गजब क्वेश्चन दे दिया यार, अब गुस्सा आ रहा ये क्यों दे दिया। लेकिन यहां याद रखना, हर एग्जाम की एक क्वालिटी होती है, एक क्वेश्चन बढ़िया देगा, टफ दे देगा, फिर सिंपल दे देगा, सारे टफ नहीं होते हैं। एक में समय ज्यादा लगाएगा, एक में कम लगाएगा, तो एक में बड़ा क्वेश्चन दे देगा। जैसे आपने देखा होगा आरआरबी में, आरआरबी की पजल खूब बड़ी होती है, हम लोग के यहाँ जो पजल होती है वो सिंपल होती है, और एक पजल में 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आरआरबी की पजल आप देखो, आरआरबी एनटीपीसी की हमेशा इतनी बड़ी पजल होगी, टफ भी होगी, और क्वेश्चन एक है होगा। हर चीज का क्राइटेरिया है। यहां पे अब इसने ये क्वेश्चन दिया है, निश्चित तौर से एग्जाम में कहीं ना कहीं आया होगा, टकराया होगा, एक टफ क्वेश्चन दे दिया, एक सिंपल दे दिया। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी एक क्या है भैया, मुहावरा है, मुहावरा, या ये कह लो ये भी एक क्या है भैया, कहावत है। लोग कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसका मतलब होता है जो सामने से चीज दिखती वैसी नहीं है। हम लोग को कभी कभी दिखता है ना, यार कितना बढ़िया जिंदगी देखो इस आदमी की, बढ़िया कार से घूम रहा है, कितनी मौज है। ऐसा नहीं, उनसे पूछो कैसे कर रहे हैं काम। कई बार आप देखते होंगे ना किसी किसी को, यार देखो कितनी बढ़िया जिंदगी, कोई काम नहीं, सुबह शाम तक बैठे हैं। सबकी जो चीज हमें चमकती दिख रही है अंदर से भी वैसी होगी, वैसी नहीं है। कभी कभी आदमी बिल्कुल चक्कोलाइट दिख रहा है, बिल्कुल है ना, पता लगा अंदर से बिल्कुल खोखला है, ना बात करने की तमीज है, ना मैनर्स है, कई चीजें होती हैं। तो बाहर से अच्छी दिखने वाली चीजें शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं, बात सही है। दूसरा कह रहा है हम किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के चमकदार दृष्टिकोण के पीछे के आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जो हमें चमकता हुआ चीज दिख रही ना, हम उसके पीछे की मेहनत नहीं जान पाते कि कैसे हुआ है। जैसे एक साउथ में मूवी आ रही अभी, चियांग विक्रम जो अपरिचित में हीरो हैं, वो उसमें हीरो बना है, हीरो बना है। आप उसको देख लो, पहचान नहीं पाओगे। हम उसका ट्रेलर देख रहे थे, रिव्यू देखा, उस आदमी के मेकअप में 4 घंटा लगता है, उतारने में 2 घंटा। यानी सोचो, रोज एक आदमी 4 घंटे तक मेकअप कराए, 2 शॉट दे, सीन दे, उसके बाद वो मेकअप 2 घंटा उतरवाए, 6 घंटा रोज यही काम कर रहा है। और उसने 1.5 साल मूवी बनी, 1.5 साल में, यानी 1.5 साल तक वो यही कर रहा है। हम लोग इतना कहां जान पाते। हमको लगता है देखो यार कितने बड़े हीरो हैं, करोड़ों रुपया छाप के ले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं छाप रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यानी उसके पीछे की आंतरिक शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों बात सही है, दोनों सही है। ये नेक्स्ट, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। जो क्वेश्चन ये वाला भी आ ही गया है ना। और यहां पे समझिएगा भाई, है ना, 1 सितंबर की बात जो कर रहे हैं, जो हम लोगों का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, सबसे पहले 20 से 1 कम, याद आया सबको, 19, भाई यही तो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 20 से 1 कम लिखा 19, अब 4 का भाग करते हैं। ये हर बार हम लोग करते हैं। तो 19 में 4 का भाग लीप ईयर के लिए, तो 19 में अगर 4 का भाग कर लिया 19 में, तो 4 चौको 16, तो यहां वाला काम खत्म हो गया। अब आ जाओ 1 सितंबर, तो याद रखो भैया जनवरी से चलना पड़ेगा। जनवरी में दिन 31, और अब ये इतने दिन से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना जान गए होंगे जनवरी में 31 दिन होते हैं, क्यों भाई, तो यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो भैया जनवरी में 31 दिन होते हैं, सबको मालूम। 7 का भाग कर देंगे। अब 7 का भाग क्यों कर रहे हैं, सब लोग समझ गए। 7 चौको 28, 3 बचा। फरवरी 2020 है तो फरवरी 29 की है, तो 7 चौको 28, 1 बचा। आ जाओ मार्च में दिन कितने, 31,
मार्च में कितने दिन? 31, 7 चौको 28, 3 बचा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौको 28, 2 बचा। अप्रैल के बाद मई 31, 3 बचा। मई के बाद जून, अब भैया जून में कितने दिन होते हैं? 30, 2 बचा। जुलाई अगस्त दोनों में 31, 3 और 3। और सितंबर में क्या? सितंबर का तो पहला ही दिन है, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 5 बचा। और ये 4 3 हटा दो भाई, 4 3 कितना हो गया? 7, 3 2 5 2 7, क्यों भाई? 3 3 6 1 7, कितना बच गया? 1 3 ये और 1 ये, 4 और बच गया, यानी 5 4 9 बच गया। 7 एकम 7, कितना बचा? 2, कितना बचा? 2। 2 का मतलब क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आ गया? मंगलवार। बोलो भाई, यही तो होता है, यही तो होता है। बोलो भाई, क्लियर? याद करो जब हम पहले, अच्छा इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो ये, एक और होता है, एक और तरीका भी होता है कोड वाला। क्यों भाई? वैसे तो हम इसको आजकल बता नहीं रहे हैं, लेकिन चलो इसको हल्का सा आज बताएं। ऐसे लिख रहे हैं 1 सितंबर 2020 को हम क्या लिख रहे हैं? 1 सितंबर 2000 प्लस 20। लेकिन यार चक्कर ये है कि इस वाले में क्या करना पड़ता था? याद आया सबको? इसमें कोड याद करना पड़ता था। क्या कोड था भैया? कोड होता था 033 614। याद आया? मेरा जो पुराने वीडियो देखे उनको याद होगा। और 625 035 ये कोड होता था महीने का। हम इसको लगा के दिखा चुके भाई, लेकिन अलग से बता रहे हैं। और ये महीने का कोड होता था, माह का, मंथ का। और एक होता था ईयर का, वर्ष का। वर्ष वाला आसान था। वर्ष वाले में जो ये वर्ष हैं आपके 2000, 1600, जो 4 से कटने वाले हैं, 1200, इन सब का कोड था 6 बस। इसके बाद अगर 1900 आ जाए, 1600 से 1500 आ जाए, 1200 से 1100 आ जाए, तो भैया 2 कम, कितना? 4। इसी में इसे बढ़ाते जाते थे। 1600 से 1900 से और कम आ जाओ, 1800, 1400, है ना, 1000। इन सब का कोड क्या था? 2। और कम आ जाओ, 1700। इन सब के कोड 2 से भी कम, 0। 6 से 2 कम, 2 कम, 2 कम, ये था। देखो इसको कैसे करते थे? इसको ऐसे लगाते थे हम लोग शुरुआत से कि सबसे पहले 1 लिखा। देखो भाई इसको भी लगा के देखते हैं। सितंबर का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5। अब भैया वर्ष 2000 का कोड, 2000 का कोड क्या है? 6 प्लस 20 लिखेंगे और प्लस 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 यहां पे लिखेंगे क्या? कितने लीप ईयर है? 20 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 20 साल में, 19 में नहीं, यहां पे 19 था 20 साल में, तो 20 में 4 का भाग करोगे आ जाएगा 5, बस हो गया। 7 का भाग, तो 5 1 6 6 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा? तो 20 30 32, क्यों भाई? 32 और 5 37 बटे 7, 7 पना 35, कितना बच गया? 2। यहां भी तो 2 ही बचा था, यानी मंगल। चाहो तो तुम ऐसे लगा लो, क्या दिक्कत है? अब कौन सा लगाया जाए? कई लोग सोच रहे होंगे सर जी ये सब क्या है? सब लोग, अधिकतर लोग अभी तक साल 6 महीने पहले तक लोग इसी को जानते थे। आजकल लोग इससे भी करने लगे हैं। हम दोनों से बता रहे हैं। अब आप समझना, जब शुरुआती महीने आ जाएं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये वाला लगा लिया करो। क्यों? क्योंकि आपने 2020 की जगह 20 लिखा, 19 लिखा, 19 में 4 का भाग किया, और मान लो मार्च तक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाए तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर करना पड़ेगा। तब फिर ये ट्रिक आ जाती काम, है ना। चलो आगे बढ़ना है भाई। तो भैया समझ गए, इस क्वेश्चन में हमने आपको दोनों ट्रिकें बता दी हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक। ट्रैफिक बोर्ड पे लिखा है गति आनंद देती है, स्पीड गिव प्लीजर्स बट किल्स, लेकिन मार डालेगी।
यानी जो स्पीड है ना तुम्हें मजा तो देगी, लेकिन चूक गए तो सजा मिलेगी, यानी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो ऐसे बोर्ड लिखे होते हैं, लगे होते हैं ना हाईवे पे, तेज गति से चलाएंगे, घर पे आपका कोई वेट कर रहा है, या लेट होने से अच्छा है ना, या कभी नहीं से अच्छा है लेट, मतलब इस तरह की चेतावनी दी होती है। तो ये चेतावनी है। पहला, तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव करें, फील द एक्साइटमेंट। ऐसा है क्या? है क्या ये बोर्ड ये कह रहा कि तेज चलाओ? अरे वो कह रहा तेज में मजा तो आएगा लेकिन जान चली जाएगी। है तो यार इसका ये मतलब है क्या कि तेज ड्राइव करें और मजा ले? ये तो नहीं, वो तो आपको चेतावनी दे रहा है ये मत करना। अगला, तेज ड्राइविंग करने पे भारी दंड लगेगा। पनिशमेंट की बात यहां पर कहीं नहीं दी गई है, यहां तो साफ कह रहा है तेज चलाओगे मर जाओगे, तेज चलाओगे मर जाओगे, यहां दंड की तो कोई बातें नहीं है। सेकंड वाला, पहला वाला सही है ना? नहीं, पहला वाला तो गलत है। तेज ड्राइव करे रोमांच करना, ये गलत बात है, और तेज ड्राइविंग में दंड, अरे दोनों गलत है ना? क्यों भाई, हमने बताया सही है लेकिन आंसर क्या होगा, दोनों गलत है। ये रहा आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? तो आज आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी वीडियो खत्म हो जाएगा 2 मिनट 1 मिनट बाद, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा कमेंट्स हमें पढ़ने को दिख जाएंगे, हम देखेंगे आप लोगों ने किसने क्या आंसर दिए। और आप लोग वीडियो खत्म होने के 2-4 मिनट बाद जैसे रोज कमेंट्स करते हो लिखिएगा आज आपके कितने में से कितने सही रहे, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी बता सकते हैं आज मेरा पहला क्लास था। ठीक भाई, तो वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा, है ना? और अभी तक शेयर और लाइक ना किया तो कर दीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं कल इसी समय पर लाइव कमेंट पढ़ते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।